स्क्रिप्ट के हिसाब से मैंने ब्रेकी करवाई इन 2 कैरेक्टर की, और ये 2 कैरेक्टर मुझे मिले हैं कच्ची आबादी से। मैं तो चाहती थी कि ये कैरेक्टर फवाद तलाश करे, क्योंकि उसकी कैरेक्टर्स के मामले में सिलेक्शन बहुत अच्छी है, बट उसका दिमाग ख़राब हुआ हुआ है। मैडम, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे लोग कोई किरदार अदा कर सकेंगे जिन्होंने कभी एक्टिंग ना की हो, जिन्हें एक्टिंग का अली बे तक का ना पता हो? यही तो आइडिया है। और दूसरी यूनिक क्वालिटी, एक ऐसा कपल तलाश करें जहां दोनों में शदीद इख्तलाफात हों। यही हमारे रियल एक्टर्स होंगे। मैडम, काम है मुश्किल वैसे ही है। कोई मुश्किल काम नहीं है। जब पैसे की बात हो तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आपको सिलेक्शन करनी है तो उनके ऑडिशन शुरू कर दीजिए। तो अपने ऑफिस में? नहीं, इसी घर में। लेकिन ये आइडिया तो अच्छा नहीं है। इससे अच्छा आइडिया मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आप स्क्रिप्ट मुकम्मल करवा लीजिए फवाद और मिनाहिल से। लेकिन मिस रुखसार, मेरे लिए मुश्किल काम है। करना तो पड़ेगा अगर इसे एक ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट बनाना है तो। और सिर्फ ये मनाहिल और फवाद ही कर सकते हैं। मनाहिल तो कर लेगी, लेकिन साथ फवाद का आना ज़रूरी है। और फवाद उस वक्त तक वापस नहीं आएगा जब तक राबिया उसकी ज़िंदगी में है। बहरहाल आप जल्दी घर का प्रोसेस मुकम्मल करें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। राबिया जी, मैंने आपका वही सूट फाइनल कर दिया है जो हम सिलेक्ट कर आए थे। वो डिज़ाइन आप पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको दुल्हन बनाऊंगी। और हाँ, मैंने ना वो ब्यूटी पार्लर की बुकिंग भी करा ली है। आपको सबसे प्यारा दिख रहा है, ठीक है? मनाहिल, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो रहा है। कर लें यकीन, फवाद आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला है। फवाद तो इतना खुश है, बच्चों की तरह चहक रहा है। बस उसकी खुशी को किसी की नज़र न लग जाए। जिनकी नज़र लगनी है, हम उन्हें शादी में ही नहीं बुला रहे। मुझे इसी बात की फिक्र हो रही है मनाहिल। मुझे उसके रवैये से बहुत डर लगता है। तुम्हें पता है कि रुखसार मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। पता नहीं कब कैसे वो इतनी नेगेटिव हो गई। जब इंसान के पास बहुत सारी दौलत आ जाती है ना, तो उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता। खैर छोड़ो ये बातें मनाहिल, मुझे फवाद के लिए अभी सूट भी सिलेक्ट करना है। क्या बात कर रही हैं? वो मौसूफ अपना ड्रेस खुद सेलेक्ट कर चुके हैं। मुझे तो ये शक है कि कहीं वो पहनकर घर पे ही ना आ जाएं कि देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। डैड की कॉल है, मैं 1 मिनट बात करके आई। ठीक है। हेलो डैड। मनाल बेटा, कहाँ हो तुम? अच्छा, तुम एक काम करो, तुम रुखसार के घर आ जाओ। यहाँ रुखसार के घर एक ज़रूरी मीटिंग अरेंज की हुई है। और हाँ, अब हर रोज़ तुम्हारा यहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। डैड थोड़ी बिजी हूँ मैं, आज नहीं आ पाऊंगी। बिजी हो? कहाँ हो तुम? डैड आप क्यों इतना शक करने लग गए मुझ पे? थोड़ी सी तो जिंदगी जीने दें। क्या हो गया मनाहिल? तुम अपनी मर्जी की तो जिंदगी जी रही हो, और मैंने कब तुम्हारी जिंदगी में दखल दिया है? ओके डैड, एक ही तो दिन की बात है। मनाहिल बेटा, तुम बात को समझो। हम प्रोजेक्ट का दूसरा फेज शुरू करने जा रहे हैं, और अभी तक स्क्रिप्ट फाइनल नहीं हुआ। डैड थोड़ा सा काम बाकी है, हम कर लेंगे। मनाहिल, मुझे कहना तो नहीं चाहिए,
हो सके तो तुम दोबारा फवाद को टच कर लो। देखो बेटा, स्क्रिप्ट फाइनल होने तक तुम उसे अपने साथ रखो, उसके बाद चाहे तो उसे इस प्रोजेक्ट से अलग कर दो। डैड ये तो खुद कर्जी है ना, हमें उसे फिर से प्रोजेक्ट में साथ रखना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लेकिन वो खुद काम करना नहीं चाह रहा। आप फिक्र ना करें, मैं उसे मना लूंगी। मनाइल, शादी होने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ काम करेगा। डैड आप ज्यादा ना सोचें, बस 2 दिन लगेंगे और फवाद स्क्रिप्ट मुकम्मल कर लेगा। बस आखिरी टचेस से तो रहते हैं। अच्छा, तुम एक काम करो, किसी भी तरह तुम फवाद को मीटिंग के लिए रुखसार के घर ले आओ। नहीं डैड, फवाद नहीं मानेगा। जो सुलूक रुखसार उसके साथ कर चुकी है, मुझे नहीं लगता कि उसे आना भी चाहिए उसके घर। मेरे ख्याल से फवाद वापस नहीं जाना चाहेगा। बेटा ये ज़रूरी है, सिर्फ वो एक दफ़ा आ जाए, स्क्रिप्ट पढ़ के सुना दे और स्क्रिप्ट को फाइनल कर दे। बेटा तुम्हें पता तो है कि रुखसार इस प्रोजेक्ट के हेड है और हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। सिर्फ एक दफ़ा आ जाए वो। मैं बात करके देखती हूँ डैड। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हेलो सालार। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के वो दिन वापस आ गए जब तुम पहली बार मेरी ज़िंदगी में आई थी। अब भी यही समझो, मैं तुम्हारी वही वाली शाज़िया हूँ जो अब तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। बस यही अदा तुम्हारी मुझे दीवाना बना देती। सालार, दीवानी तो मैं हूँ तुम्हारी। यकीन करो, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि मैं ये सब सुन रहा हूँ। जब से तुम मेरे राब्ते में आए हो सालार, मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। अभी भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ। मैं अब सिर्फ तुम्हारी हूँ सालार।